अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक दोस्तों। हम अपने शॉपिफ़ाई के थीम कस्टमाइज़ेशन को आगे लेके चलते हैं और आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो हमारा होगा कि किस तरह हम किसी भी थीम के अंदर जो हमारा सेक्शंस के अंदर इमेजेस वगैरह ऐड कर सकते हैं या ब्लॉक्स ऐड कर सकते हैं, प्रीसेट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। एक तो हम कोड के थ्रू ऐड करते हैं, एक है कि हम जो हमारा फ्रंट एंड है उसके थ्रू किस तरह ऐड कर सकते हैं। लाइक अगर हम यहाँ पे आते हैं कस्टमाइजेशन में और यहाँ से मैं होम में आ जाता हूँ, तो होम के सेक्शन में देखिए जिस तरह यहाँ पे हमारे पास स्लाइड शो हो रही है। यहाँ पे मैं ऐड इमेज करूँगा तो मेरे पास एक और इमेज की ऑप्शन आ जाएगी, फिर ऐड इमेज करूँगा तो एक और की ऑप्शन आ जाएगी। इस तरह किस तरह हम अपनी एक कोड लिखें उसको उसको सेक्शन के थ्रू किस तरह हम उसको ऐड करते जा सकते हैं फ्रंट एंड के थ्रू। तो एक तो हम ये सेटिंग देखेंगे और एक सिंपल इमेज का हम किस तरह ब्लॉक क्रिएट करेंगे। तो इन सारा चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन अपने आज की इस वीडियो में। तो हम चलते हैं अपनी वीडियो में। तो ये हमारा पेज है जिसमें हम एडिटिंग वगैरह करेंगे और ये हमारा कोड है पुराना जिसमें हमने पहले क्या लेते हैं। मैं अगर अपने पेज में आऊँ यहाँ से, तो अच्छा यहाँ पे अगर आपने कस्टमाइजेशन का पेज ओपन किया हुआ है और वहाँ से आप अपने मुतलका पेज में जाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे। उसके लिए आप इधर होम पेज में आएंगे, पेजेस में आ गए, डेमो में, और यहाँ से हम चेंज करके इसको बेसिक्स ऑफ लिक्विड में चले जाएंगे। अब यहाँ पे मेरा सेक्शन नेम है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इमेज का एक ब्लॉक भी आ जाए ताकि मैं इसमें इमेज ऐड कर सकूँ अपने इस पेज से। तो यहाँ पे मैं अपने सेक्शन में जाके एडिट करता हूँ, सेक्शन में आ गया। अब इस सेक्शन में जहाँ पे हमारी सेटिंग क्लोज हुई ये वाली, ये हमारे छोटे छोटे ब्रेसेस है। इस ब्रेसेस के बाद मैं अपनी सेटिंग का ऑप्शन ऐड करूँगा इमेज का। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसके अंदर एक टाइप दूँगा। टाइप हमारे पास आई थी है इमेज पिकर की, और सिमिलरली एक आईडी दे दूँगा। आईडी में आईडी में दे देता हूँ पिकर की, या आईडी आप कोई भी दे सकते हैं। हमने देखा था, कहा था एक यूनिक नेम होना चाहिए आईडी का ताकि वो उसको एक्सेस कर सके। जिससे हमारा एक CNIC शनाख्ती कार्ड नंबर होता है वो एक यूनिक होता है पूरे मुल्क में, इस तरह आपकी आईडी यूनिक होनी चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पे लेबल दे देते हैं। लेबल के हमें मतलब कि शो क्या हो, और लेबल के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिलेक्ट इमेज। सिलेक्ट इमेज किया हमने, और यहाँ से आके मैं इस ब्रेस को कर्ली ब्रेसेस को क्लोज करता हूँ और सेव करता हूँ इसको। अब यहाँ पे हम आते हैं अपने इस पेज में, इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ यहाँ से। तो देखिए सिलेक्ट इमेज की मेरे पास ऑप्शन आ गई, लेकिन अभी मेरी इमेज सिलेक्ट नहीं होगी क्योंकि मैंने इसको इंटीग्रेट नहीं किया हुआ स्कीमा के थ्रू। तो मैं यहाँ पे आके इसको कर लेता हूँ, इंटीग्रेट भी कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ डिव में जाता हूँ, लाइक मैं काम करता हूँ, एक नया डिव क्रिएट कर लेता हूँ, और इस डिव के अंदर मैं इसको ऐड करता हूँ। किस तरह ऐड करूँगा, मैं यहाँ पे एक इफ़ की कंडीशन लगा दूँ। लाइक अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो मैं इस डिव के अंदर एक इफ़ की कंडीशन लगाता हूँ, या अगर मैं ना भी लगाऊँ कंडीशन, बेटर है कि लगा लेते हैं, तो मैं लगाता हूँ यहाँ पे इफ़ अगर जो मेरा सेक्शन है डॉट सेटिंग्स डॉट पिकर, कि मेरे सेक्शंस के जो फाइल्स के अंदर आपको सेटिंग मिलेगी उसके अंदर आपको पिकर की आईडी मिलेगी, वहाँ तक आपने जाना है। और वहाँ पे अगर आपको मिल जाता है, ये चीज़ें सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो आपने उसके अंदर एक इमेज को आपने पिक कर लेना है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ इमेज, और उस इमेज का सोर्स हम देते हैं इसको, ऊपर से कॉपी पेस्ट करता हूँ img डॉट _URL, और ये मैं URL दे रहा हूँ, और URL के साथ साथ मैं इसका साइज़ दे दूँगा कि मैं क्या साइज़ चाहता हूँ इसका। तो साइज़ में इसका लाइक मैं देता हूँ 400 पिक्सल। मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, क्लोज़ करके
एरर आ गया हमारा लाइन 5 में। मैंने इफ़ को क्लोज नहीं किया, तो मैं इफ़ को भी क्लोज कर लेता हूँ। एंड इफ़ किया मैं, एंड इफ़ करने के साथ साथ तो सेव हो गया मेरा। मैं वापस आता हूँ अपने कस्टमाइजेशन के ब्लॉक में, इसको रिफ़्रेश करता हूँ। तो यहाँ से हम इमेज सेलेक्ट करेंगे, इमेज कोई भी रैंडम चूज़ कर लेते हैं। लाइक मैं इस इमेज को सिलेक्ट करता हूँ। तो मेरी इमेज इस जगह पे अभी तक शो क्यों नहीं हुई? तो यहाँ पे हम सेक्शन करते हैं, इसको सेव करते हैं। तो इसको हम सेक्शन करके देखते हैं, सेव करते हैं हम यहाँ से इसको, और अब जाके देखते हैं हमारा फ़र्क पड़ा है कि नहीं पड़ा। तो देखिए हमारी इमेज शो होने लग गई है। तो ये तो हमारा एक पार्ट आ गया कि हम किस तरह अपनी इमेज शो करवा सकते हैं अपने जो सेक्शंस के ऑप्शन को यूटिलाइज करते हुए। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, जो कि हमारा आगे आ जाता है कि हम इसमें अब किस तरह हम ब्लॉक्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। कि हमने सेक्शंस तो इमेज तो ऐड कर ली, अब मल्टीपल इमेजेस हम किस तरह ऐड कर सकते हैं, जिससे हमने स्लाइड शो में देखा था। तो वो काम हम किस तरह कर सकते हैं वो हम देख लेते हैं। अब उसके लिए हम जाते हैं यहाँ पे, मैं इधर आ जाता हूँ। ये मेरा इसके प्रीसेट से पहले, यहाँ आप प्रीसेट्स के बाद भी कर सकते हैं। मतलब कि आपने इसके ये जो आप हमारा ये सेटिंग्स का एक ब्लॉक है स्क्वायर ब्रैकेट्स, इसके बाद आपने एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है, और उस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम अपना ब्लॉक्स की सेटिंग करते हैं। ब्लॉक्स आप लोगों को चल चुका होगा ब्लॉक्स क्या होते हैं, तो हम ब्लॉक्स को लेके चलते हैं। इसमें ब्लॉक्स हम आ गए, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब ब्लॉक्स के अंदर फिर दोबारा वो वापस जो हमारी टाइप्स वगैरह आ जाती हैं वो वन बाय वन हम लिखेंगे। लाइक मैं यहाँ पे इसकी टाइप क्रिएट करता हूँ। टाइप टाइप इसकी क्या हम क्रिएट करें, लाइक मैं इसकी टाइप क्रिएट कर देता हूँ कस्टम, और अगर इसको ज़्यादा लेके जाएं तो कस्टम जी कर देता हूँ। कस्टम जी, जी फॉर गैलरी के लिए हम जी यूज़ कर रहे हैं। और उसके साथ हम यहाँ पे कोमा लगा के टाइप्स के बाद इसकी एक यूनिक आईडी देंगे। तो आईडी क्या हम देंगे, आईडी भी हम यही देते हैं। तो यहाँ पे मैं इसका नेम लिखता हूँ। नेम क्या होगा, नेम हम इसका रखते हैं कस्टम गैलरी। और कस्टम गैलरी के बाद हम इसकी सेटिंग्स यहाँ पे टाइप करेंगे। अब सेटिंग के अंदर जो हम वन बाय वन इसकी सेटिंग पे जो हम लिखना चाह रहे हैं, लाइक मैं इसकी सेटिंग ये वाली डालना चाह रहा हूँ, तो मैं ये डाल देता हूँ इसके अंदर। और यहाँ पे मैं ब्लॉक्स है, तो ब्लॉक्स के अंदर एक ये ब्रैकेट भी आएगी हमारी। हमारे यहाँ पे अब देखते हैं। अब ये यहाँ पे हमारा अच्छा, एक तो हमारे पास ना जो ये टाइप वगैरह होगी ना, ये जो आईडी, ये आईडी तो मस्ट हमारी चेंज होनी चाहिए ना। लाइक यहाँ पे आईडी मैं लिख देता हूँ गैलरी पिकर। सिमिलरली टाइप भी मैं गैलरी पिकर दे देता हूँ इसकी। और इसको अब देखता हूँ स्टिल हमारे पास, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से आई होप सो कोमा आएगा हमारा, और इसको मैं सेव करता हूँ। तो हमने यहाँ पे इसकी जो हमने टाइप देनी थी वो हमारी गैलरी होगी, बजाय इसके के कस्टम गैलरी। तो गैलरी की अभी मेरे ख्याल से आई होप सो स्पेलिंग गलत है। और यहाँ पे हमारा आना था इमेज पिकर, क्योंकि हम इमेज लगाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा इमेज पिकर आएगा। सेव करते हैं इसको। तो देखिए अब हमारा सेव हो गया है। तो हम इसको आगे लेके जाते हैं। अब हम स्कीमा से ऊपर आते हैं, और यहाँ पे डिव के अंदर हम ये हमने एक एचआर का टैग लगाया है, उसके अंदर हमारा डिव है जिसके क्लास में गैलरी दी है। और इस डिव के अंदर हम क्या करते हैं, इस डिव के अंदर हम एक फॉर लूप लगाते हैं। फॉर ब्लॉक इन सेक्शन डॉट ब्लॉक्स। अब यहाँ पे हम क्या क्या कर रहे हैं, हम एक फॉर लूप लगा रहे हैं
कि सेक्शंस के अंदर जो ब्लॉक्स हैं उनके लिए लगा रहे हैं, और उसके अंदर में फिर हम इसको एंड करते हैं। साथ ही एंड फॉर की हमने, अब इस फॉर के अंदर हम क्या करते हैं, हम एक और डिव क्रिएट करते हैं जिसके हम गैलरी का जो हम इसका क्लास क्रिएट कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं करता हूँ डिव गैलरी आइटम की, हमने एक इसके अंदर क्लास सेट कर दी, और इस डिव के अंदर हम एक इफ़ लगाएंगे। यहाँ पर अगर हम इफ़ ना भी लगाएं, इसके अंदर हम डायरेक्ट कह लेते हैं, इसके अंदर करते हैं कि अगर तो हमारा सेक्शन डॉट जो हमारा है ये है कि ये वाली इफ़ को मैं गैलरी पिकर की हमने एक ये वाला हमने कॉपी करना था, और यहाँ पे हमने इसको गैलरी पिकर कर देना था। तो हमारा ये स्टिल वर्क नहीं कर रहा। हम इसमें आते हैं और इसमें देखते हैं हमारे पास क्या एरर क्या आ रहा है। तो मैं इधर आता हूँ वापस, इसको सेव करते हैं। इसको सेव करने के बाद ना हम आते हैं इस कस्टमाइजेशन में, बल्कि हमारे यहाँ पे ना ये देखें, सेक्शन नेम के नीचे ऐड कस्टम गैलरी की ऑप्शन आ रही है। इसमें मैंने एक गैलरी की ऑप्शन ऐड की, सेकंड, थर्ड, मैं जितनी चाहूँ मैं इसमें गैलरी की ऑप्शन ऐड कर सकता हूँ। तो देखिए वो हमारे पास यहाँ पे मैंने एक इमेज ऐड कर दी इसमें। तो अभी हमारी ये इसमें ऐड नहीं हो पा रही है, इसमें हम देख लेते हैं क्या रीज़न है। लेकिन आप देखें हमारी स्कीमा सेटिंग में ये चीज़ हो रही है। सेव करता हूँ और देखता हूँ हमारे स्कीमा सेटिंग में अब क्या मसला आ रहा है, वो हम देख लेते हैं। तो स्कीमा सेटिंग में फॉर ब्लॉक इन सेक्शन डिव क्लास, आई होप कि इसको मैं ब्लॉक करता हूँ। तो ये देखिए ये हमारी इमेजेस शो होने लग गई हैं। तो आप देखें यहाँ पे कस्टम इमेज में ऐड करता हूँ यहाँ से। अब देखिए हम यहाँ से इसको इमेजेस ऐड कर रहे हैं। ये देखिए ये एक और इमेज यहाँ पे शो हो गई है। फिर अगर मैं इसका साइज़ थोड़ा स्मॉल करना चाहूँ तो मैं इधर आके इसका साइज़ स्मॉल कर देता हूँ, लाइक मैं 300 कर देता हूँ, सेव करता हूँ। तो उसको हम किस तरह करेंगे, जो हम इसको अगर रो में लेके आना चाह रहे हैं, मैं इसको दोबारा सेव है, इसको रिफ़्रेश करता हूँ यहाँ से। तो इसको मैं रो में लेके आना चाह रहा हूँ, रो में मैं किस तरह ले आऊँगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पे theme.css की फ़ाइल ढूंढ लूँगा जो कि मेरे एसेट्स में पड़ी होगी, theme.css। अच्छा, हम theme.css की फ़ाइल में यहाँ पे हम सबसे एंड पे आते हैं, और सबसे एंड पे आने के बाद यहाँ पे हम जो हमारी गैलरी की क्लास है उसको हम टारगेट करेंगे। तो डॉट गैलरी, और उस क्लास के अंदर हम जो हमारी डिस्प्ले है उसको हम फ्लेक्स कर देंगे। डिस्प्ले को हमने फ्लेक्स किया, सेव, रिफ्रेश। तो देखें ये हमारे सारे कॉलम में आ गए हैं। अब मैं यहाँ पे जाके जितने मर्ज़ी कॉलम सेक्शन ऐड करता जाऊँ यहाँ पे इमेजेस, तो वो मेरे इस जगह पे ऐड होती जाएंगी। तो देखें इस तरह ये मेरी ऐड होती जाएंगी। अब मैं अगर इन इमेजेस के साथ साथ इन पे यूआरएल भी लगाना चाहूँ तो वो भी मैं लगा सकता हूँ कि लाइक मैं ऐड यहाँ पे करूँ कि मैं इस इमेज पे क्लिक करूँ तो डायरेक्ट एक प्रोडक्ट पे चला जाऊँ, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। वो मैं किस तरह करूँगा, मैं यहाँ पे आता हूँ पेज डॉट टेक्स्ट डॉट लिक्विड पे, और ब्लॉक्स के अंदर ही इधर टाइप पे हम आते हैं, और इस जगह पे कोमा लगा के हम यहाँ पे जो टाइप है वो चेंज कर देते हैं।
लाइक मैं यहाँ पे आता हूँ, टाइप हमारे पास क्या है, टाइप हमारे पास URL है, और उसके बाद हमारे पास जो आईडी है प्रोडक्ट URL, सेम वे से लेबल मैं देना चाह रहा हूँ वो मैं लेबल दे दूँगा। लेबल मैं क्या दूंगा, मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं लिखता हूँ लेबल, एंटर योर URL, सेव करके हम इधर आते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास साथ साथ URL की ऑप्शन स्कीमा में शो होने लग जाएगी, लेकिन स्टिल हमारे जो डिस्प्ले में शो नहीं होगी। तो हम यहाँ पे स्कीमा में देखते हैं इसको, तो देखिए पेस्ट आर्ट्स लिंक आर्ट सर्च, तो यहाँ पे मैं कोई भी प्रोडक्ट ऐड कर दूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे ये प्रोडक्ट ऐड कर दी, सेव किया, और इसको अब मैं इसके साथ जो प्रोडक्ट के साथ ऐड करता हूँ। तो वो कैसा करेंगे, वो हम यहाँ पे आते हैं, तो वो मैं यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे मैंने सिर्फ एक काम करना है, मैं यहाँ पे एक ए का टैग लगा देता हूँ। ए का टैग आप लोगों को पता होगा लिंक के लिए लगाया जाता है ए, और यहाँ पे href, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ ब्लॉक डॉट सेटिंग, सेव करता हूँ। और सेव करके हम वापस जाते हैं इधर, इसको एक बार रिफ़्रेश करते हैं, और अब देखिए मैं इसमें क्लिक किया मैंने इमेज पे, तो मेरी ये प्रोडक्ट आ गई। तो इस तरह हम इसमें लिंक्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। और जो प्रीसेट्स हैं, प्रीसेट्स अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने ये नीचे पिछली वीडियो में प्रीसेट्स देखे थे, सेक्शन नेम, कैटेगरी, टेक्स्ट, तो ये भी आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगे होम के पेज में भी। लाइक मैं इधर होम के पेज में आता हूँ, होम, और यहाँ पे हमने लास्ट इमेज में सेक्शन नेम की एक स्लाइड एंटर भी की थी। नहीं, यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे ऐड सेक्शन पे हम आएंगे, और यहाँ पे हमारे पास हमारे ये सेक्शन नेम आ गया। सेक्शन नेम में देखें ऐड कस्टम गैलरी की में भी हमारे पास ऑप्शन आ रही है। यहाँ से मैं कोई भी इमेज पकड़ के उसको लगाऊं, और यहाँ से मैं फिर उस पर लिंक लगा सकता हूँ। फर्स्ट थिंग एंड सेकंड थिंग कि यहाँ से भी मैं इमेज लगा सकता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ गई। ये हमारे पास प्रीसेट था। ये अगर आप लोगों को समझ नहीं आए तो आप मेरी पिछली वीडियो चेक कर सकते हैं, उसमें मैंने ये डिस्क्राइब किया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।